वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग रेशियो से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्लियर है? तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और जितना भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ये सारे क्वेश्चन बेसिक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है यदि A:B 3:4 और B:C 8:9 हो तो A:C क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ट्रिक से हम लोग सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। क्लियर है? लेकिन ट्रिक के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी हम लोग को समझना पड़ेगा। तो पहले ट्रिक देख लेते हैं, फिर उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो देखिए ट्रिक क्या कहता है, तो 3 है और यहाँ पे 8 है, फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करिए तो 3 8 जा 24, 4 है और 9 है तो 4 9 जा 36। क्लियर है? और ये A:C का हो गया, फर्स्ट का और लास्ट का निकलता है, तो फर्स्ट में A है और लास्ट में C है तो A:C इसलिए निकला। अब ये क्यों हो रहा है ये कॉन्सेप्ट में समझ में आएगा। क्लियर है? पहले इसको देखिए, अब इसको काटिए, 12 का टेबल में 2 बार में, 12 का टेबल में 3 बार में। ये तो हो गया ट्रिक। अब ये ट्रिक आया कहाँ से, इसका कॉन्सेप्ट अगर हम लोग समझ लेते हैं तो इस ट्रिक को याद रखना आसान हो जाएगा। देखिए इसका कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब भी रेशियो रहेगा, रेशियो का मतलब आखिर क्या होता है, तो रेशियो का मतलब होता है बंटवारा करना, हिस्सेदारी करना। ठीक है? अब जो रेशियो के फॉर्म में रहता है उसको हम लोग भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है? फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि जो 3:4 है इसको समझिए, 3:4 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/4। 8:9 रहेगा तो इसको लिख सकते हैं 8/9। 6:4 रहेगा इसको हम लोग लिख सकते हैं 6/4। ये कॉन्सेप्ट आप लोग को याद रखना है। अब देखिए A:B है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, A/B लिख सकते हैं। B:C है इसको क्या लिखेंगे, B/C। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर? तो मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या होगा, मल्टीप्लाई आखिर क्यों करेंगे ये हम लोग को समझना होगा। तो मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे कि देखिए नीचे B है और ऊपर B है, B और B कट जाएगा तो बचेगा हम लोग का क्या, A/C बच जाएगा। क्लियर है? तो A और C का वैल्यू निकल के आ जाएगा। A/C मतलब क्या बचा, A:C बचा। क्लियर है? A/C का मतलब क्या, बाय का मतलब रेशियो हुआ। क्लियर? तो A और C ही हम लोग को चाहिए। अब बस इस जगह पे वैल्यू पुट करिए, तो A और B कितना था, A और B देखिए 3:4 था, इंटू B/C कितना है 8:9। अब देखिए 4 का टेबल में 2 बार में और 3 का टेबल में 3 बार में, तो 2:3। क्लियर? इस कॉन्सेप्ट से हम लोग सिर्फ 2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि A और C का निकाल सकते हैं। इसमें हम लोग A/B/C तीनों का नहीं निकाल सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से। क्लियर? तो इस कॉन्सेप्ट को तो माइंड में रखना ही है। साथ ही साथ अगर तीनों का निकालने बोल देता है, यहाँ पे A/B/C तीनों का निकालने बोलता तो क्या करते हम लोग, करते हैं A, B और C का कैसे निकालते हैं। देखिए तो A और B का 3:4 है तो 3 और 4 लिख देते हैं, और B/C कितना है तो 8:9 है, 8:9 ऐसे लिखते हैं। क्लियर है? अब ऐसे दागी दे देते हैं। अब इस दागी का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना है और इस दागी को माइंड में रखना है, इसको जिगजैग हम लोग बोलते हैं। ठीक है? इस ट्रिक को हम लोग जिगजैग बोलते हैं। तो देखिए ऐसे दागी दी, इसका मतलब क्या, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। इस दागी का मतलब क्या, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 3 8 जा 24, अब 4 8 जा 32। इस दागी का मतलब क्या, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और इस दागी का मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 9 जा 36। ध्यान से समझिए, इस दागी का मतलब क्या, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, इस दागी का मतलब ये दोनों को किए, और इस दागी का मतलब ये दोनों को किए। क्लियर? तो तीनों का रेशियो निकल के आ गया। अब इसको छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है? छोटा कर लीजिए, 4 का टेबल में 4 6 जा 24, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, तो 6:8:9 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तीनों का निकालने बोलता तब, दोनों का निकालने बोला है तो आंसर क्या होगा 2:3। ठीक है? यहाँ पे भी निकाल सकते थे। देखिए A और C का कितना आया 6 और 9, A और C का 6 और 9। देखिए 3 का टेबल में 2 बार में, 3 का टेबल में 3 बार में। क्लियर? तो 2:3 हम लोग का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है यदि A:B 2:3 तथा B:C 4:5 तो A:B:C है। पहला क्वेश्चन के जैसे सॉल्व होगा, तो देखिए इसको माइंड में पहले कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो इस कॉन्सेप्ट को इजीली हम जो पहला क्वेश्चन में बताएं उसी का यूज करके सॉल्व कर लेना है। तो देखिए A:B:C हम लोग को फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, पहले A और C तो हम लोग निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, और 3 और 5 को 3 5 जा 15, तो A:C निकल गया। बीच वाला निकालना है, तो देखिए B दोनों में है, B कितना है 3 है और इसमें B 4 है, तो 3 4 जा 12, ये निकल के आ गया। यही नाम कॉन्सेप्ट, ठीक है, यही नाम ट्रिक बताए थे। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट हम क्या बताए थे, तो कॉन्सेप्ट ये बताए थे कि A B C ये तीनों है, तो देखिए A और B कितना है 2:3 है, और B और C कितना है तो 4:5 है। इस तरीके से लिखना है ऊपर नीचे करके, और ऐसे
जिगजैग फॉर्म में लाइन दे देना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15, तीनों का निकल के आ गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें दिया गया है यदि A/B 2:3 व B/C 5:7 हो तो A/B/C इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने 3 कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है। तो 3 कॉन्सेप्ट को आप लोग को माइंड में डाल के रखना है। क्लियर है, क्योंकि 3 कॉन्सेप्ट से आप लोग का जितना भी बेसिक कैलकुलेशन हम आज बताने वाले हैं, सारे कैलकुलेशन में वो तीनों यूज होने वाला है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है, ABC निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहला को मल्टीप्लाई करिए तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10। क्लियर, इसको मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 3 7 जा 21। ये किसका निकला, A और C का निकल गया। लेकिन हमको ABC तीनों का चाहिए, B वाला भी चाहिए। तो B वाला कितना है, इसमें 3 है और इसमें 5 है, तो 3 5 जा 15, ये हो गया। क्लियर। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा। इसमें दिया गया है यदि A/B 2:3 तथा B/C 4:5 तब C/A होगा, ठीक है। C/A बराबर है, C और A का चाहिए, यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं A/C। इसका मतलब यही है। क्लियर। तो देखिए A और C का चाहिए, यानी कि फर्स्ट वाला का चाहिए और लास्ट वाला का चाहिए। तो मल्टीप्लाई करिए तो 2 4 जा 8, 3 5 जा 15, ये A है और ये C है। तो A/C हम लोग का निकला, लेकिन बोला किसका गया है, C और A का निकला गया है, ठीक है। C और A का बोला गया है और निकला हम लोग का A और C का, तो जस्ट इसका उल्टा बोला गया है। तो निकालिए 15:8 हो जाएगा। क्लियर, ये पलट जाएगा, C/A हो जाएगा 15:8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है A/B 2:3 है, B/C 4:5 और C/D 6:7, तब A और D के बीच का अनुपात क्या है। मतलब हम लोग को A और D निकालना है। तो A देखिए फर्स्ट में है और D कहाँ है, लास्ट में है। तो वही तरीका यूज करेंगे जो पहला क्वेश्चन में हम कॉन्सेप्ट बताए थे, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करिए तो कितना है 2 4 और यहाँ पे 6 है, तो मल्टीप्लाई करिए 2 4 जा 8, 8 6 जा 48। क्लियर है, सब फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई किए 2 4 और 6 को किए। उसी तरीके से सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 3 5 और 7 को मल्टीप्लाई करिए तो 3 5 जा 15, 15 7 जा 105। तो ये इससे रेशियो किसका आएगा, तो फर्स्ट और लास्ट का। तो फर्स्ट में A है और लास्ट में D है। क्लियर, तो A और D का हम लोग को निकल के आ गया। अब ये कटेगा, इसको काट लेते हैं, ठीक है। तो 3 का टेबल में कट जाएगा, 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 6 जा 18, 3 का टेबल में 3 बार में 9, 1 बचा, 3 5 जा 15, तो 16:35। क्लियर है। लेकिन इसमें अगर हम लोग को A और D नहीं बोल के A/B C/D ये निकालने बोलता तो क्या करते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम फर्स्ट वाला में नहीं बताएं। देखिए अगर चारों का निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे, 4 से ज़्यादा का कभी पूछेगा नहीं, ठीक है। 3 तक तो हम लोग सीख लिए, 4 का निकालने बोलेगा तो क्या कर सकते हैं। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर इसको माइंड में कैसे कर सकते हैं वो भी हम समझा देंगे, ठीक है। तो देखिए कॉन्सेप्ट देखिए, तो A/B/C यहाँ तक तो हम लोग को निकालने आता ही है, तो यहाँ तक पहले करते हैं। देखिए A और B का कितना है 2:3 है, B और C का कितना है तो 4:5 है। ऐसे दागे दे दीजिए। अब मल्टीप्लाई करिए 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। क्लियर है। अब इसके बाद एक थोड़ा सा स्टेप करना पड़ेगा, हम लोग को C और D चाहिए, तो C यहाँ पे है, D यहाँ पे लिखेंगे। तो C और D कितना है 6:7, तो यहाँ पे लिखेंगे। अब हम लोग इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, इसके जस्ट नीचे में लिखेंगे, जैसे इसके नीचे में लिखें। क्लियर, उसी तरीके से इसके नीचे में लिखेंगे। अब अगर हम 8 को अगर नहीं देखेंगे, क्लियर, तो इसी तरीके का फॉर्मेट बन जा रहा है, तो इस तरीके कर दीजिए। क्लियर है। 8 को अगर नहीं देखेंगे तो इसी तरीके का हो जा रहा है, 2 गो ऊपर 2 गो नीचे, 2 गो ऊपर 2 गो नीचे हो रहा है, तो इस तरीके का दागी दे देंगे। अब क्या करेंगे, एक जो एक्स्ट्रा बच रहा है यहाँ से भी एक दागी दे देंगे। अब मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 8 6 जा 48, 12 6 जा 72, 15 6 जा 105, 15 6 जा 90, ठीक है, 15 7 जा 105। ये हो गया रेशियो हम लोग का ABCD का। क्लियर है। अब क्या इतना करना पड़ेगा, तो इतना नहीं करना पड़ेगा, ये था कॉन्सेप्ट। इसको हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली देखिए कैसे करेंगे, तो इसको हम लिख के थोड़ा समझा देते हैं ताकि आप लोग को माइंड में क्लियर रहे। देखिए AB कितना है 2:3 है। ध्यान से समझ लीजिए, एक बार समझ लीजिए कॉन्सेप्ट तो माइंड में सॉल्व हो जाएगा। B/C कितना है तो 4:5 है, और C/D कितना है तो 6:7 है। सबको सीक्वेंस में लिखना है, AB को लिखें, फिर BC, फिर CD। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए
2 4 जा 8, 8 6 जा 48। क्लियर, ये ए का निकल के आ गया। अब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी का निकल के आ जाएगा। तो 3 5 जा 15, 15 6 जा 15 7 जा 105। तो ये ए का निकला और ये डी का निकला। इसी कॉन्सेप्ट को हम माइंड में बता रहे थे। क्या बता रहे थे कि पहला वाला को मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, तो पहला में क्या हो जा रहा है, ये और ये। तो उसी तरीके से पहला वाला को देखिए, ये सब पहला वाला ही है, मल्टीप्लाई किए, ये दूसरा वाला है, मल्टीप्लाई किए। ये 2 को निकालने बोलेगा तो इजीली हम लोग माइंड में कर सकते थे, लेकिन 3 को बोलेगा, इससे ज़्यादा बोलेगा तो क्या कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा कभी बोलेगा नहीं, 4 से ज़्यादा बोलता नहीं है, मैक्सिमम 4 तक ही देता है। तो देखिए इसमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इतना तक तो समझ में आ ही गया था। अब बीच में 2 गो है, ए और डी हो गया, बीच में बी और सी बचा। तो बी और सी के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 3 है, क्लियर है। देखिए बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है। इसको ध्यान पे देखिए, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे है। अब बी का निकालने के लिए क्या करेंगे, बी वाले को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे और इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 और 6 को इस तरीके से। तो 3 4 जा 12, 12 6 जा 72, यही हुआ। ये किसका हुआ, बी का था, तो इसीलिए बी का हुआ। क्लियर है, कॉन्सेप्ट को समझिए, ये बी है और ये बी है, बस इस 6 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। अब देखिए, अब क्या करेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट लिए थे हम लोग चारों का, तो चारों को करना है। अब क्या करेंगे, बी को ये दोनों सी से करना है, दोनों बी को सी से किए तो दोनों सी को फिर बी से करना है। क्लियर, कॉन्सेप्ट को समझ के रखिए, रट के रखिएगा तो नहीं होगा। देखिए दोनों बी को सी से किए, फिर दोनों सी है, इसको बी से कर दिए। क्लियर, इस तरीके से हो रहा है। तो मल्टीप्लाई करिए, 3 × 5 15, 15 6 जा 90। क्लियर, तो ये हो गया हम लोग का सी का। या तो इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रख लीजिए या फिर इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिए, दोनों में से किसी एक को माइंड में रखना ही होगा, क्योंकि हम लोग को 4 का रेशियो निकालना बोल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है यदि A/B 3/4, B/C 5/6 तथा C/D 11/9 हो तो A/D इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि पहला और आखिरी निकालना है। ए पहला में है और डी आखिरी में है, तो रूल वही करना है हम लोगों को। क्या करना है, फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 5 और 11 को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 3 5 जा 15, 15 × 11 थोड़ा सा टफ हो जा रहा है, टफ हो रहा है तो हम लोग वैसे ही रख देंगे, यानी कि 3 5 जा 15 × 11, यानी कि 15 × 11 लिख सकते हैं। क्लियर है, इसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। ये किसका हुआ, ए का हुआ। अब निकलेगा डी का, फर्स्ट और लास्ट का। अब देखिए क्या करेंगे, 4 6 और 9 को मल्टीप्लाई करिए, तो 4 6 जा 24, 24 9 जा, टफ हो जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे 24 × 9 कर देंगे। ठीक है, 4 6 जा 24 और 9 को ऐसे ही लिख दिए। अगर मल्टीप्लाई आता है उतना का टेबल तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, नहीं आता है तो यहाँ पे देखेंगे कि कटेगा कि नहीं। अगर नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देख लेते हैं पहले। तो देखिए 3 का टेबल में कट जाएगा, 3 का टेबल में 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, कितना हो गया 11 5 जा 55 और 8 9 जा 72। कुछ इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं सॉल्व। क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन का अगर पूछता A B C और D तो आंसर क्या होता। ठीक है, इसको निकाल के आप लोग कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें दिया गया है यदि 0.75:x, यहाँ पे ये जो साइन दिया गया है, ठीक है, ये समानुपात का साइन है। समानुपात आखिर मतलब होता क्या है पहले समझ लीजिए। समानुपात मतलब ऐसे लिखते हैं, समानुपात को अगर तोड़ेंगे तो इसका मतलब होता है समान अनुपात। ध्यान से देखिए, समानुपात, इस चैप्टर का नाम ही है अनुपात और समानुपात। तो अनुपात का मतलब होता है रेशियो, रेशियो का मतलब होता है भिन्न या बंटवारा करना, हिस्सेदारी करना। ठीक है, उसी तरीके से समानुपात, तो समानुपात का साइन ये है और अनुपात का साइन ये है। क्लियर, तो समानुपात आखिर मतलब होता क्या है, समानुपात का मतलब होता है समान अनुपात। ठीक है, इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा समान अनुपात, समान अनुपात यानी कि इक्वल रेशियो। ठीक है, यानी कि इधर जितना रेशियो होगा इधर भी उतना ही रेशियो होगा। समान का मतलब क्या होता है इक्वल। क्लियर है, और अनुपात का मतलब क्या होता है रेशियो, मतलब बराबर रेशियो होगा। इसका मतलब क्या हो गया बराबर। क्लियर है, यानी कि समझने का कोशिश करिए, उसके बाद तो सॉल्व कर ही लेना है। देखिए इसका मतलब हो गया इक्वल। इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि ये समानुपात का साइन है। समानुपात मतलब होता है समान यानी कि इक्वल। क्लियर है, यानी कि दोनों का अनुपात समान है। समान अनुपात का मतलब क्या होगा, दोनों का अनुपात समान है। इधर जितना रेशियो हो रहा है ये दोनों का रेशियो भी उतना ही है। क्लियर है, यानी कि 5:8 इधर अगर रेशियो है तो इधर भी 5:8 का ही रेशियो है। क्लियर, देखने में ये कुछ भी वैल्यू रहे लेकिन इसको काटेंगे तो ये 5:8 में ही आएगा। कैसे आएगा वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं।
देखिए इसको कैलकुलेशन करिए, तो देखिए रेशियो में है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.75, रेशियो है तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, और इसको हम बताएं क्या इक्वल लिखना है, और 5:8 का मतलब 5/8 लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 8 × 0.75। अब ये 5 इधर से इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 8 × 0.75 और डिवाइड में 5 आ जाएगा इज इक्वल टू x। अब कैलकुलेशन करिए तो पॉइंट हटेगा तो 2 को 0, ठीक है। 5 का टेबल में 1 बार में, क्लियर, और 2 को 0, 5 का टेबल में 5 × 5, 2 बचा, 5 5 जा 25। अब देखिए अब इसको काटेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, इसको हम लोग और छोटा कर सकते थे लेकिन काटते तो और दिक्कत होता कैलकुलेशन में, तो क्या करेंगे ये 0 के फॉर्म में ही रहने देंगे। क्या करेंगे हम लोग ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 15 8 जा 120, और 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2 के इधर पॉइंट, क्लियर है, तो 1.20। अब हम क्या बोले क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, हम क्या बोले समान अनुपात, इसका मतलब होता है समान अनुपात, यानी कि इधर जितना अनुपात है इधर भी उतना ही अनुपात है। चेक करके देख लेते हैं है कि नहीं। तो देखिए 1.20 किसका आया, x का आया, तो x के जगह पे कितना होगा 1.20, x के जगह पे कितना हो जाएगा 1.20 होगा, और इसका इतना है ही 0.75। ये दोनों रेशियो और ये दोनों रेशियो इक्वल है। अब बोलिए कि इक्वल तो दिख नहीं रहा है लेकिन है, क्लियर है, कैलकुलेशन करके देख लीजिए। देखिए 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, पॉइंट हट जाएगा। अब देखिए ये कटेगा, 5 का टेबल में काटिए 5 × 5, 2 बचा, 5 5 जा 25, फिर 5 का टेबल में 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 4 जा 20। अब देखिए 3 का टेबल में 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, तो 5:8 आ गया, क्लियर। इसीलिए बोला जाता है इसको समानुपात, यानी कि दोनों का अनुपात समान है, इधर जितना रेशियो है उधर भी उतना ही रेशियो है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो इसका आंसर ये हो गया। अब इसमें भी हम लोग स्टेप बाउंस कर सकते थे। अब अगला क्वेश्चन में हम बताएंगे कैसे स्टेप बाउंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें दिया गया है x/4, ठीक है, और समानुपात का साइन है 81:x, तो x का मान क्या है, पिछला क्वेश्चन के जैसे सॉल्व होगा। अब इसमें देखिए हम लोग स्टेप बाउंस कैसे कर सकते हैं। इतना तो समझ में आ गया पिछला क्वेश्चन से कि ये साइन का मतलब होता है इक्वल टू, क्लियर है, समान अनुपात का मतलब होता है इक्वल टू, मैं याद नहीं कि इधर जितना रेशियो है इधर भी उतना ही रेशियो है, लेकिन दोनों जगह पे एक एक वैल्यू गायब है। इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन स्टेप को कैसे बाउंस कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो स्टेप बाउंस हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू दे देंगे, इसका मतलब इक्वल टू, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आखिर ये कॉन्सेप्ट हो कैसे रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं, तब ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए हो कैसे रहा है, इसका मतलब क्या होता है x/4, इस 2 को लिखेंगे x/4, क्लियर, रेशियो का मतलब फ्रैक्शन हो जाता है इसलिए बाई के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब क्या इक्वल टू 81/x। अब देखिए हम क्यों क्या बोले कि ये दोनों को मल्टीप्लाई, आखिर हो कैसे रहा है उसको यहाँ से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए समझिए, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x × x, x², और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × 81 हो रहा है। तो इसी चीज़ को हम लोग ये वाला स्टेप को बाउंस कर सकते थे, इसलिए हम पिछला क्वेश्चन में बोले कि स्टेप बाउंस करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप का। देखिए क्या किए, 4 × 81 किए, 4 × 81, ठीक है, x × x, x², तो ये वाला करने का ज़रूरत ही नहीं था, लेकिन समझना तो था ही कैसे आखिर हो रहा है, इसको रटने से तो नहीं होगा, क्लियर है, कि रटा हुआ चीज़ तो भूल जाता है सब। तो ये क्यों हो रहा है तो यहाँ से समझ में आ गया, क्लियर। अब हम लोग डायरेक्टली ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे कर सकते हैं, क्लियर है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर अगर हटेगा तो इधर रूट से हट जाएगा, 4 × 81। अब देखिए 4 को रूट से निकालेंगे तो 2, 81 को निकालेंगे तो 9, तो 9 2 जा 18, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 7:x, समानुपात का साइन है 17.5:22.5, तब x इज इक्वल टू 8। ये पिछला क्वेश्चन के जैसे ही सॉल्व होगा। तो देखिए इसमें हम लोग स्टेप बाउंस करेंगे। देखिए क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और समानुपात मतलब इक्वल टू का साइन देंगे, यानी कि x × 17.5 कितना हो जाएगा, 17.5 × x हो जाएगा, इज इक्वल टू 7, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 × 22.5, क्लियर। इस तरीके से हम लोग स्टेप बाउंस कर सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7 × 22.5, और ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 17.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 का टेबल में ये 9 बार में, ये 7 बार में, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 9 आंसर हम लोग का।
अब ये हुआ क्यों, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। ये हुआ इसलिए क्योंकि रेशियो को हम लोग लिख सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, और इसका मतलब इक्वल टू होता है 17.5। रेशियो का मतलब डिवाइड कितना हो जाएगा 22.5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 17.5 इंटू एक्स, 17.5 इंटू एक्स हो जाएगा, और ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फॉर्मेट में होगा। क्लियर है, इसीलिए इतना ना लिख के हम लोग डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। उसी तरीके से 10 और 11 भी सॉल्व होगा। तो देखिए 10 को हम करा दे रहे हैं, 11 को आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा और आंसर कमेंट करिएगा। देखिए क्या करना है, इसको इससे इसको मल्टीप्लाई करना है और इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे x है, कुछ नहीं मतलब x है। क्लियर, इससे इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 10 इंटू 1 10 होगा, इसका मतलब इक्वल टू, इससे इसको मल्टीप्लाई करिए तो 0.1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 0.1x। अब 0.1 इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। पॉइंट हटेगा तो इधर एक 0, तो 100/1 का मतलब क्या 100 हुआ, नीचे 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है। क्लियर, तो एक्स का वैल्यू निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है यदि x इज टू वाई 3:2 हो, ठीक है, तो ये वाला वैल्यू जो है इसका कैलकुलेशन बोला गया है, इसका बराबर है, यानी कि जो x और y का वैल्यू है बस हम लोग को इसमें पुट कर देना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे x और y का वैल्यू इसमें पुट कर देना है, यानी कि x का वैल्यू कितना है 3 और y का वैल्यू 2 है। तो x की जगह पे 3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 इंटू एक्स है, यानी कि 8 इंटू 3 24, 8 3 जा 24, प्लस 9 इंटू वाई है, यानी कि 9 और y का वैल्यू 2 है, तो 9 2 जा 18 हम लोग बोल सकते हैं, इज टू 8x है। क्लियर, तो 8 इंटू एक्स का वैल्यू 3 है, तो 8 3 जा 24, प्लस 2 इंटू वाई है, तो 2 इंटू वाई का वैल्यू 2 है, तो 2 2 जा 4। अब इसको ऐड करिए, कितना हो जाएगा 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4 42, और 24 और 4 28। देखिए 7 का टेबल में 7 4 जा 28, 7 6 जा 42, 2 का टेबल में 2 बार में, 2 का टेबल में 3 बार में, तो 3:2 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे माइंड में रखना है, जो रेशियो रहेगा वही उसका वैल्यू हो जाएगा, उसको पुट कर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है फ्रैक्शन के फॉर्म में है। क्लियर है, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसका मतलब तो यही होता है ना, a/b मतलब क्या a/b, 3/4 मतलब क्या 3:4। तो क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन के जैसे ही बन गया। क्लियर है, बस समझना पड़ेगा फ्रैक्शन के फॉर्म में रहे या फिर रेशियो के फॉर्म में, बात बराबर है। क्लियर है, अब इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो देखिए a की जगह पे कितना है 3, तो 6 इंटू a है, यानी कि 6 इंटू 3 18 हो जाएगा, प्लस b कितना है 4 है, 4a यानी कि 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, प्लस 5 इंटू b यानी कि 5 इंटू 4 5 4 जा 20। अब इसको ऐड करिए 18 और 4 22, और इधर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 32। देखिए 2 का टेबल में 11 बार में, 2 का टेबल में 16 बार में, यानी कि 11:16 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक्स था। ये जो क्वेश्चन हम बताएं ये सारे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। क्लियर है, अब जो आगे हम लोग इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस आपके वर्ड्स से रिलेटेड होंगे, यानी कि उसमें वर्ड्स प्रॉब्लम होगा। क्लियर, तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, रेशियो का जो वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि हम जब नेक्स्ट वीडियो इसका अपलोड करेंगे तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।